जिंदगी जिंदाबाद। परदेसी मेरे यारा सबसे प्यारा, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। ओ मेरे परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। हम लोग कई दफा इस गीत को सुन चुके हैं, लेकिन हम लोग आज तक इस बात को ध्यान नहीं दे पाए कि इसमें कितना सुंदर जीके छुपा हुआ है। आइए इस गीत के माध्यम से हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को जानते हैं। दिन दिवस के आज टॉपिक को हम लोग देखेंगे। दिन दिवस में आज जनवरी महीने में आने वाले महत्वपूर्ण दिन दिवस को इस गाना के माध्यम से निकाल लेंगे। जनवरी महीने का गाना का धुन से ही निकलेगा। किस तरह देखिए, परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि 12 को युवा दिवस मनाना है, 15 को सेना दिवस, 23 को सुभाष का जन्म, 24 को बालिका दिवस, 25 को वोट देना, 26 को झंडा फहराना, 30 को गांधी की विदाई, गांधी की विदाई, गांधी की विदाई। हम लोग किस तरह से निकालते हैं देखिए। परदेसी से सोचना है प्रवासी, जाना से जनवरी, और नहीं से 9। इस तरह 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत इनकी वापसी होती है 9 जनवरी 1915 को, इसलिए इस अवसर को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग ये भी जानेंगे इस गीत को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से कड़ी जोड़ते हैं। देखिए, परदेसी जाना नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 12 को क्या मनाएगा? 12 को युवा दिवस मनाना है, 15 को सेना दिवस, 15 को सेना दिवस, 23 को सुभाष का जन्म, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है। 12 को युवा दिवस मनाना है, 15 को सेना दिवस, 23 को सुभाष का जन्म, 24 को बालिका दिवस, 25 को वोट देना, 26 को झंडा फहराना। 25 को वोट देना यानी मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। 26 को झंडा फहराना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और 30 को
गांधी की विदाई, यानी गांधी जी हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से विदाई ले लेंगे। देखिए यहाँ आगमन हो रहा है और यहाँ हमेशा के लिए विदाई हो रहा है। 30 को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को ही कर दी गई थी। इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी, इसमें सब का सब जनवरी वाला है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, ध्यान रखना है। सेना दिवस, थल सेना दिवस, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस जयंती को देश प्रेम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देश प्रेम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जयंती को मनाया जाता है। उसके बाद बालिका दिवस, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात हो रही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस इंदिरा गांधी इसी तिथि को, किस तिथि को, 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, इसीलिए इस तिथि को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को ही हम लोग के देश के निर्वाचन आयोग का, भारत के निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम लोग यहाँ एक चीज और जोड़ लेंगे, जब वोट देते हैं हम लोग तो बटन दबाते हैं, तो बटन से एक चीज ध्यान में लेंगे, पर्यटन। बटन से पर्यटन, यानी इसी तिथि को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे भारत पर्यटन दिवस के नाम से भी आप जान सकते हैं। 26 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1950 को हम लोग का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। तो बताएंगे जब गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा तो पूरा का पूरा सीमा में क्या कर दिया जाएगा, सुरक्षा बढ़ा दिया जाएगा। सीमा में याद रख लेंगे 26 को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब हम लोग कह रहे हैं 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। और एक चीज याद रख लेंगे, गांधी जी की जब हत्या किया गया होगा तो बड़ी कष्ट ना हुआ होगा। कष्ट सबसे निकालेंगे, कुष्ठ निवारण, कुष्ठ निवारण दिवस इसी तिथि को मनाते हैं। और यह भी ध्यान रखेंगे, गांधी जी सबके उदय के लिए, सर्वोदय के लिए काम किए थे, इसलिए इसी तिथि में सर्वोदय दिवस भी मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस हम लोग जान पाए। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय, यहां से राष्ट्रीय सूचना, राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद का जन्म इसी दिन हुआ था और स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को बहुत ज्यादा प्रेरणाप्रद बातें कही, उनके अंदर के आत्मविश्वास को जगाए। उन्हीं का कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आगे घुटने न टेक दे। थल सेना दिवस 15 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी तिथि को 15 जनवरी 1949 को करियप्पा थल सेना के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे, इसलिए थल सेना दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। तो इस तरह से हम लोग देख पाए गीत का बोल कैसा है। आइए थोड़ा सा ध्यान में हम लोग पुनः करते हैं। परदेसी परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 12 को युवा दिवस मनाना है, 15 को सेना दिवस, 23 को सुभाष का जन्म, 24 को बालिका दिवस, 25 को वोट देना, 26 को झंडा फहराना, 30 को गांधी की विदाई, गांधी की विदाई, गांधी की विदाई। अगले कड़ी फरवरी में हम लोग देख पाएंगे, आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बनके,
मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। वही प्रेम दिवस आएंगे जो फरवरी के वाले कड़ी में देखेंगे। हम लोग इस कड़ी में एक चीज और ध्यान में रख लेंगे, जनवरी में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें जो जानने योग्य हो सकता है। जैसे 1 जनवरी को क्या किया जाएगा, सभी लोग नया साल मनाते हैं, तो इसलिए जब नया साल मनाते हैं तो सभी परिवार के लोग मिल के मनाते हैं, इसलिए इस दिन याद रखेंगे विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद और एक गाना आप लोग सुने होंगे, बड़ा प्यारा सा गाना है, आंखों के रस्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। आंखों के रास्ते, तो आप लोग देखते होंगे आंखों के रास्ते बोलेंगे तो एक मुहावरा सुने होंगे, आंखें चार होना। आंखें चार होना, तो आप बोले आंखों के रास्ते दिल में उतर के, 2 जन का आंख मिलेगा तो 4 आंख हुआ। तो 4 जनवरी को तो आंख संबंधी यानी जो नेत्रहीन होते हैं उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए एक लिपि विकसित किया था फ्रांस के लेखक जिनका नाम था ब्रेल लुई। इसलिए इस दिन ब्रेल लुइस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यान रख लेंगे इस गाना को किस तरह हम लोग बोले, आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई मेरी जान। जान से जनवरी, आंखें 4 हुआ तो 4 जनवरी को नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। इनका जन्मदिन है 4 जनवरी को ही ये जन्मे थे, इसलिए ब्रेल लुई या ब्रेल लुइस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जाते जाते आप लोग को जानना है कि 10 जनवरी बोलेंगे 10 तो हंस, 10 तो हंस, हास्य दिवस के रूप में 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार 10 जनवरी को ही हास्य दिवस के लिए पहल किए थे डॉक्टर मदन कटारिया ने। इसलिए प्रथम हास्य दिवस मनाया गया था 10 जनवरी को। हालांकि इसे मई के प्रथम रविवार को मनाया जाता है। और जब हंसने की बात कहें तो हंसी के संदर्भ में हमारे संतों ने कई कई बातें कही हैं, जाते जाते आप लोग सुनते जाएंगे। कहते हैं एक बार 3 लोग तपस्या कर रहे थे भगवान का। 3 दोस्त थे, उसमें से 2 को काला काला था, एक को गोरा था। भगवान का तपस्या किया, भगवान खुश हुए, प्रकट हुए और कहने लगे मांगो वरदान। तो जो काला वाला लड़का था बोला मांगो वत्स, वरदान मांगो। तो वो काला वाला लड़का कहते भगवान हमको सब काला कलूटा कह के चिढ़ाते रहता है, इसलिए हमको गोरा कर दो प्रभु। भगवान कहते तू हो जाता है। दूसरा का काला वाला लड़का कहते तुम मांगो। बोलते हे प्रभु ये तो गोरा हो गया, सुंदर लगने लगा है, ये 2 दोस्त मेरे गोरे हो गए, हमको भी गोरा कर दो। बोलते तथास्तु। तीसरा का दोस्त जो गोरा था बोलता चलो गोरा लड़का तू मांगो वरदान। कहता है भगवान ये दोनों को फिर से काला कर दो। ये बड़ी ही अजीब विडंबना है हमारे जीवन की कि हम क्या करते हैं वास्तव में, अपने आप को मजबूत ना बनाकर, इस वरदान को और कई रूपों में मांगा जा सकता था, लेकिन हम क्या करते हैं दूसरों को कमजोर करने में लगते हैं और अपने आप को मजबूत करने में ध्यान नहीं देते हैं। जिंदगी को एक नए तरीके से जिए। इतना अगर आपको कोई आलोचना करे ना, कोई आपका आलोचना करे तो याद रखेंगे हमारे शास्त्रों में तो आलोचक को मां से भी बड़ा दर्जा दे दिया गया है। कहते हैं कि बचपन में मां जो होती हैं हमारी गंदगी को हाथ से साफ करती है, लेकिन आलोचना करने वाले जो होते हैं ये हमारे जीवन के गंदगी को अपनी जीभ से साफ करते हैं। इसलिए इन लोगों को मां से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। कबीरदास तो कहते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। बोलते हैं क्या जो निंदा करने वाले उसको अपने आंगन में ही क्या कर दो, छांव दे दो, उसे बसेरा दे दो। और इस तरह से हम जीवन को सुंदर बनाए और आप लोग की सुंदर की जीवन की कामना करते हैं। अगले कड़ी में पुनः हम लोग मिलेंगे। जिंदगी जिंदाबाद।